अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नई सरकार के समारोह में तालिबान ने चीन को इनवाइट किया, चीन को न्योता दिया। पाकिस्तान, तुर्की और रूस को भी तालिबान ने न्योता भेजा है। ईरान और कतर को भी समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। देखिए इनविटेशन, ऑफिशियली इनविटेशन भेजा जाना शुरू हो गया। और देखिए जिन देशों के नाम आ रहे हैं उन देशों की चर्चा पहले से ही थी। पाकिस्तान की बात हो, चीन की बात हो, रूस की बात हो, इन सभी देशों को पहले से ही इनवाइट करने की बातें चल रही थी। अब यह बात सामने आ रही है कि इनविटेशन भेजा गया है। दीपक वोरा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक। दीपक सर, इनविटेशन तो जा रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान वाले तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पूरी जो दुनिया में एक डिप्लोमेसी चलती है जिसमें हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, क्या यूएन या बाकी मुल्कों के पास अभी भी यह विकल्प है कि इस आधार पर तालिबान के खिलाफ दूसरे तरह के एक्शन ले सकें? चलिए, बंदूक की लड़ाई तो ग्राउंड छोड़ दिया गया है, तालिबान के हवाले कर दिया गया। आपका मैं धन्यवाद करना भूल गया था जब पीछे का कि आपने मौका दिया सबसे बात करने का। आपका प्रश्न बहुत अहम है। दूसरा, हमारे पास प्रेशर पॉइंट क्या है? याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन और यूएस ने अभी सैंक्शन तालिबान से हटाए नहीं है। और जॉर्ज बाइडेन का ये बयान था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पर अभी भी अमेरिका का बहुत प्रभाव है, हम लोग वहीं तो कुछ कर सकते हैं स्थिति अफगानिस्तान की। अब ये प्रेशर पॉइंट बहुत जबरदस्त है। तो 10 या 12 बिलियन डॉलर उनके थे, वो अमेरिका में पड़े हैं। अभी तक अमेरिका ने उनको फ्रीज कर रखा है। और मैं ये सुन रहा था सर, ये जो प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं इनकी भाषा बोलता हूँ। वोरा साहब, थोड़ी सी आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है, इसको ठीक करवाते हैं। गुरमीत सिंह साहब, रिएक्शन आपका चाहेंगे। जिस तरह से तमाम मुल्कों को अब न्योता भेजा जा रहा है, एक तरह की एक्सेप्टेंस की चाहत है कि दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो एक्सेप्टेंस दे दें तालिबान की हुकूमत को। बहुत हद तक इसमें तालिबान सफल होता हुआ भी नजर आ रहा है, ये कहना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, ईरान को भी न्योता दिया गया है, जबकि ईरान ने कल ही यह साफ किया है कि किसी भी तरह से हम तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देंगे। देखिए समीर जी, जो तालिबान के ऑफेंसिव के अंदर में जिन्होंने हिस्सा लिया, जिन्होंने सपोर्ट किया, उनको तो पक्का इनवाइट करेंगे। और पाकिस्तान और चाइना जैसे देश हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को भुनाना चाहते हैं, वो अपना इसके अंदर में हिस्सा देखना मांगते हैं। और जो बाकी देश, आपने टर्की का बोला और ईरान को दिया है, लेकिन ईरान एक बात पक्की है, उनको ये वाला तरीका सरकार का बनाने का पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है बहुत स्पष्ट लफ्जों से कि इलेक्शन करवाओ। ये कोई लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये तो अफगानी लोग ही नहीं है जिन्होंने ये सरकार बनाने की सोची है। और मैं कहूंगा कि हाँ, उनका सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए यही है कि किस प्रकार से इंटरनेशनल कम्युनिटी से रिकॉग्निशन लिया जाए। इसीलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बार बार, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्या मुद्दे हैं। लेकिन जो दुनिया देख रही है, उनकी कथनी और करनी, और जिस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना इसके अंदर में इन्होंने लेकिन गुरमीत सिंह जी, वो देश जो पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का, इलेक्टोरल सिस्टम का ज्ञान देते हैं, क्या वो इस तरह के ओवरथ्रोन गवर्नमेंट का सपोर्ट करेंगे? इस तरीके से उखाड़ फेंका हथियारों के बल पे सपोर्ट करना चाहिए, करेंगे क्या वो? बिल्कुल नहीं। ये बात है आधार की, ये बात है प्रिंसिपल्स की, ये बात है फंडामेंटल्स की। अगर हम देखिए, अगर इन देशों ने अपना ऐसा रिकॉग्निशन किया तो एक बात पक्की है कि इसका मतलब कि उनके देश में भी जो टेररिज्म है, जो फंडामेंटलिज्म है, उनको भी एक ऐसा बढ़ावा मिलेगा कि जो ऑलरेडी दुनिया के लिए एक चुनौती बन गई है। ये बात आधार की है, प्रिंसिपल्स की है। बिल्कुल, ये बात आधार की है, प्रिंसिपल्स की है। लेकिन हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के बड़े बड़े अधिकारियों से, वोरा साहब, मुलाकात हो रही है मुल्ला बरादर की, और यूएन की तरफ से भरोसा दिलाया जा रहा है कि अफगानिस्तान का साथ जिस तरह से यूएन पहले देता आया है वैसे ही सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो क्या मतलब है इसका? मेरी आवाज साफ तरीके से आ रही है आपके पास? एकदम साफ आ रही है। जी, मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ, आपने जो पहले जो प्रश्न पूछा था, एक तो मैंने आपका धन्यवाद किया कि मैं इस कार्यक्रम में शरीक किया आपने मुझे। दूसरी चीज ये कहना चाहता हूँ कि जो अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन की जो इस समय ताकत है, अमेरिका की, जो प्रेशर डाल सकते हैं वो
इकोनॉमिक प्रेशर, दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम आप सब जानते हैं अमेरिका के कंट्रोल में है। 10 या 12 बिलियन डॉलर जो अफगानिस्तान के रिजर्व्स हैं अमेरिका के कंट्रोल में। तो अगर वो चाहे तो इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कर सकते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो भी उसका नाम है, वो कहता है अब सारी दुनिया को मिलके अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए। ईरान ने कहा है कि इलेक्शन नहीं होगी तो ये सरकार की कोई अहमियत नहीं है। पूरी दुनिया चाहती है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। सिर्फ सर मैं समाप्त करता हूं अपनी बात, एक देश है जो चाहता है अस्थिरता हो, स्थिरता न हो अफगानिस्तान में, वो है पाकिस्तान। क्योंकि अगर जितनी एथनिक ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान में इकट्ठे हो गए तो फिर देख लीजिएगा डोरन लाइन गायब हो जाएगी, वो पाकिस्तान की टेरिटरी पर दावा करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान चाहता है कि स्टेबिलिटी ना हो और पूरी दुनिया चाहती है। लेकिन जहर की खेती पाकिस्तान ने अपनी धरती पर भी करी ली है, तो उसका अंजाम आज नहीं तो कल वो भुगतेगा। और हम क्या पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान कैसे उन्हीं आतंकवादियों से लड़ेगा और वो तमाम घाव जो अफगानिस्तान को दे रहा है उसे भी झेलने होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।